फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड भारत सरकार की एक कंपनी है और ये पहले विदेशी कंपनी थी जिसे कि अधिग्रहण करके सरकारी कंपनी बनाया गया था। ये लाभ लगातार देने वाली कंपनी है, पर इसको निजीकरण करके निजी हाथों में, वो भी जापानीज कंपनी को एक तरह से फिर से विदेशी हाथों में दिया जा रहा है। केंद्र की सरकार बोलती है कि हम स्वयं निर्भर होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, और दूसरी तरफ विदेशी कंपनी को हम बेच रहे हैं। इन्होंने पूरी तरीके से संविधान का भी उल्लंघन किया है कि हमारे भविष्य का क्या, हमारे कर्मचारियों के भविष्य का क्या। लेकिन मैनेजमेंट और हमारा मिनिस्ट्री ये मन बना दिए हैं कि ये लोग जो कोई भी संविधान को ना मानेंगे, ना कोर्ट को मानेंगे। लंबे समय से फेरो स्क्रैप लिमिटेड अपने निजीकरण का विरोध कर रहा था। लगातार अधिकारी से लेकर कर्मचारी और श्रमिक सब इसके विरोध में थे, लेकिन आज एक आदेश आता है कि कंपनी को निजी हाथों में बेच दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका भविष्य अब अधर में है, क्योंकि निजीकरण होने के बाद में, क्योंकि ये भारत सरकार का उपक्रम रहा है, तो निजीकरण के बाद उनके वो सारे अधिकार, सारे वो जो सुविधाएं मिलती थी वो अब उनको कम हो जाएगी, छटनी भी हो सकती है, बहुत तमाम ऐसे कई परेशानियां हैं जिसको लेकर के अब लोग अब चिंतित है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इसको लेकर लगातार मीटिंग्स भी हुई। आज यहाँ पर चेयरमैन भी आए हुए हैं, चेयरमैन से सांसद विजय बघेल ने भी मुलाकात की कि जो कर्मचारियों का, अधिकारियों का जो भविष्य है वो कैसे यहाँ पर उनका जो डूब रहा है भविष्य, उसे कैसे बचाया जाए। और लगातार स्टील मिनिस्टर भी आए थे, यूनियनों ने बात भी की थी, लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद भी आज जो आदेश आया है उसके बाद लोग अब काफी परेशान है। आज यहाँ पर देश भर के कई यूनियन जो है फेरो स्क्रैप की है वो पहुंची हुई है, उनके प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं यहाँ पर चेयरमैन से बात करने के लिए। मीटिंग होनी है, उससे पहले हम यहाँ पर जुड़ते हैं। ये किस तरीके से आप लोगों का क्या निजीकरण का एक आदेश आया है, क्या आदेश में क्या लिखा हुआ है? देखिए, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड भारत सरकार की एक कंपनी है और ये पहले विदेशी कंपनी थी जिसे कि अधिग्रहण करके सरकारी कंपनी बनाया गया था 1979 में। ये लाभ लगातार देने वाली कंपनी है, पर इसको निजीकरण करके निजी हाथों में, वो भी जापानीज कंपनी को एक तरह से फिर से विदेशी हाथों में दिया जा रहा है। एक तरफ केंद्र की सरकार बोलती है कि हम स्वयं निर्भर होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, और दूसरी तरफ विदेशी कंपनी को हम बेच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एक षड्यंत्र की तरफ इशारा करती है। हमारी कंपनी में आज के समय में जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, ये पूरी तरीके से केंद्रीय सरकार के वेतनमान के अधीन काम करते थे, और सेल विलय की हमारी मांग बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन सेल विलय करने के बाद इन्होंने न करते हुए इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दिया। आज परिस्थिति यह है कि हमारे बहुत सारे परिवार, इन द सेंस आईडी, हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है केंद्रीय औद्योगिक न्यायालय में चल रहे हैं, हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं, और उसके बावजूद भी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कोर्स जो कोर्ट में चल रहा है कोई भी केस, तो बेचा नहीं जा सकता। एक तरह से इन्होंने पूरी तरीके से संविधान का भी उल्लंघन किया है और लोगों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। हमारी 3 तरह से लड़ाई अभी जारी रहेगी। पहली, एमएसटीसी जो मदर कंपनी है, जिसका कि 100% शेयर भारत सरकार का और फेरो स्क्रैप का पूरी तरीके से उसके पास है, तो ये कैसे संभव है कि एमएसटीसी अपने आप को अलग करके एक हाथ को काट के बेच दे? ये संभव ही नहीं है और ये किसी भी तरीके से वैधानिक नहीं माना जा सकता। तो हम एमएसटीसी के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। अभी चेयरमैन आए हैं, इनसे भी खुलकर बात होगी कि हमारे भविष्य का क्या, हमारे कर्मचारियों के भविष्य का क्या। दूसरी लड़ाई हम लोग कोर्ट के माध्यम से लड़ेंगे। उस कोर्ट में ये सारी चीजें यहाँ से लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक पूरी टीम जाएगी और हम इसको रोक लगाने के लिए पूरी तरीके से अपनी पूरी जान लगा देंगे। और तीसरा विषय हम लोग का जो है, हमने स्ट्राइक का नोटिस दिया था, उसको एक मीटिंग के लिए रोका गया था, लेकिन हम स्ट्राइक, अगर आज फैसला नहीं होता और कोई बात होती है, हम स्ट्राइक के नोटिस को पालन करेंगे और सभी इकाइयों में स्ट्राइक काम बंद होगा। दूसरे प्लान में शिफ्ट करने का जो मुद्दा है ये ऑलरेडी यूआई में हम लोगों ने दिया था। ये है। अभी देखिए RINL का एक केस है, उसमें मिनिस्ट्री दिए हैं कि भैया ये इस तरह के आदमी है, अगर कोई इनको कोई प्लांट में लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 1488 आदमी, 88, हमारा मात्र 400 आदमी है। ये कुछ नहीं, हर प्लांट में ये लोग ले सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट और हमारा मिनिस्ट्री ये मन बना दिए हैं कि ये लोग कोई भी संविधान को ना मानेंगे, ना कोर्ट को मानेंगे, ना जुडिशियल को मानेंगे। सबको दरकिनार करते हुए इन लोगों ने राताराती इसको बेच दिया। अभी स्टील मिनिस्टर्स आए थे, बोलो कि नहीं हम लोग तो इसको प्रॉफिटेबल कंसर्न है, इसको हम लोग ये नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने 17 को यहाँ आए, ये कमिटमेंट किया और रात में इनका निकाल दिया कि फेरो स्क्रैप को बिक गया। हम लोग तो जब रात में इसको पता चला तो मालूम चल गया रे तो बिक्री हो गया। चेयरमैन साहब को पकड़ते हैं तो उनको मालूम नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। इसलिए हम लोगों ने मन बनाया है कि जुडिशियल हो, अपने चाहे हमारा स्ट्राइक हो, और हम लोग के शरीर में एक
माने बिंदु भी अगर ब्लड रहे तब तक हम लोग लड़ेंगे और आशा है कि इस जीत के में हम लोग सफल होंगे। देखिए, हमारा जो भिलाई यूनिट में जो एफएसएनएल है, उसमें लगभग 150 नियमित कर्मचारी है और लगभग 55 के आसपास अधिकारी हैं। और आज जो ये आंदोलन कर रहे हैं नियमित लोग हैं, और जो ठेका श्रमिक है यहाँ 1,500 वो हमारी यूनियन से जुड़े हैं, एफएसएनएल कर्मचारी हैं, सभी लोग आए नहीं। तो ये क्या है, आज इनके चेयरमैन साहब आए, इसमें देश भर के जो नियमित कर्मचारियों का जो संगठन है वो लोग आके यहाँ बात कर रहे हैं। हम लोग जो है इसका वेट कर रहे हैं कि जैसी वो कोरिया जापान की कंपनी जो लेने आई, तो उस दिन हम लोग लगभग 4,000 कर्मचारी, उनके परिवार, सब उनके परिवार के साथ लगभग 4,000 लोग यहाँ आएंगे। और हम लोग अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे, हम लोग 1 दिन 2 दिन के लिए ये सब नहीं करने वाले। हमारी एक ही मांग है कि देखिए, सरकार के निर्णय को बदलने का काम तो पॉलिटिकल स्तर पर है। उसके लिए सांसद जी बहुत दयालु है, जो यहाँ तक आ गए आंदोलन के बावजूद, आके लोगों से मिले और प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जो है वो ये चाहते हैं कि कुछ भी हो, हमारा कर्मचारियों की संख्या कम नहीं होना चाहिए, उनका काम खत्म नहीं होना चाहिए, और उनको किसी प्रकार का जो सुविधा मिल रहा है उसमें कोई कटौती नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं हर स्तर में कर्मचारियों के हित में हूँ, क्योंकि मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं, और इनके हितों की रक्षा के लिए मैं हमेशा इनके साथ संघर्ष करता रहूँगा। मैं शुरू से एफएसएनएल के साथियों के साथ शुरू से इस बात के लिए लगा रहा कि जो प्रॉफिट वाली संस्था है वो प्राइवेट हाथों में ना जाए, और उसके लिए मैं पूर्व के जो स्टील मिनिस्टर थे उनसे भी, अभी सेक्रेटरी से भी, और अभी जो मंत्री थे उनसे भी उस जब आए थे तब बात किया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि इसके लिए मेरे तरफ से पूरा ध्यान मैं दूंगा। मगर अचानक ये आदेश आया, हमारे यूनियन के सभी पूरे देश के पूरे राष्ट्रीय स्तर के एफएसएनएल के यूनियन के लीडर भी यहाँ के लिए प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे, हमारे स्टील मिनिस्टर से भी निवेदन करेंगे, जो भी हायर पोजीशन में है सेक्रेटरी से भी बात करेंगे। देखिए, ये तो 400 कंपनियां तो यहाँ परमानेंट वाली है जो यहाँ, लेकिन 2,500 ऐसे भी वर्कर हैं जो ठेकेदारी के माध्यम से यहाँ जो परमानेंट वर्कर उनको ही मानते हैं, उस दृष्टिकोण से लगे, तो उनके भी हितों की रक्षा करना हमारा फर्ज है। तो यहाँ के जो 2,500 है वो परमानेंट यहाँ के ठेकेदार कर्मचारी हैं, ठेकेदार बदलते हैं, कर्मचारी वही रहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर यूनियन के लोग यहाँ पर एकजुट होकर के इसके विरोध में आ चुके हैं, सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है, इसके बावजूद भी अगर यहाँ पर ये जो फैसला है वो आगे चलकर बदलता है नहीं बदलता है, ये भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जो आंदोलन के स्वर अब उग्र हो रहे हैं, तेज हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि ये जो आदेश आया है उसके विरोध में कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है आग ये जो तब्दील में होगी, जो चिंगारी है वो आग में तब्दील होगी, और कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो भी नजर आएगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।